हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के जो बचे हुए प्रैक्टिस सेट हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 21 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे और आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 22वां प्रैक्टिस सेट है और ऐसे हम करके 30 प्रैक्टिस सेट हमको कवर करना है और इस बार इसको हम 30 प्रैक्टिस सेट तक कवर भी कर देंगे। ठीक है, और अभी तक जो सेशन नहीं हो पा रहे थे उसके लिए सॉरी। आई होप कि आप इस बात को समझोगे। अभी से फिर से हम प्रैक्टिस सेट 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इसके पहले तक के आपने सेशन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के जो 21 प्रैक्टिस सेट है उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सारे सेट जो है कवर कर सकते हो। आज एक बार हमारे पास फिर से प्रैक्टिस सेट 22 OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और हमारे पास 10 क्वेश्चन है जिसके 40 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यानी कि इस छोटे से सेशन में करीब करीब आपको 40 से 50 वर्ड आराम से देखने को मिलेगा। तो बहुत ही छोटा सा सेशन होगा, प्यारा सा सेशन होगा, 10 से 15 मिनट का सेशन होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगता है कि आपने इस सेशन से वाकई में कुछ वर्ड सीखे और कुछ अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप उस वीडियो को बस शेयर कर दीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड सर्ली वे। देखो यहाँ पे एक अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ है सर्ली। सर्ली का मतलब क्या होता है? देखो सर्ली का मतलब होता है ना व्हेन यू आर बैड टेम्पर्ड। जब आप बहुत बैड टेम्पर्ड हो, आपको बहुत ही मतलब इरिटेट हो चुके हो, बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सर्ली। अब जो इसके ऑप्शन है आप देखो, एक लिखा हुआ है अफेबल, कॉर्डियल, चर्लिश और जेंटिल। तो जो अफेबल और कॉर्डियल है, इवन आप जेंटिल भी कह सकते हो, लगभग एक ही तरह के वर्ड है। अफेबल होता है बहुत ही फ्रेंडली आपका बिहेवियर है ना, किसी से बात करने में बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हो आप, तो वो आपका नेचर जो है ना वो अफेबल है या फिर कॉर्डियल है। ठीक। जेंटिल का भी मतलब होता है बहुत ही पोलाइट होना, लेकिन थोड़ा सा दिखाने के सेंस में, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इससे अलग वर्ड है जेंटिल। पोलाइट तो हो, क्वाइट तो हो, बट थोड़ा दिखाने के सेंस में। आप वैसे हो नहीं, आप दिखाना चाह रहे हो वैसा। इसलिए जो सही ऑप्शन हमारा हो पाएगा वो हो पाएगा 40। 40 का मतलब क्या होता है? रूड या बैड टेम्पर्ड। मान लो मैंने आपको कोई सजेशन दिया, आपने उस सजेशन को देखा ही नहीं, उसको स्वीकारा ही नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको डिनाई कर दिया, तो ये बड़ा ही 40 था, बहुत ही रूड था, बहुत ही बैड टेम्पर्ड था। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कैरी आउट अ टास्क क्लमजीली और इनकॉम्पिटेंटली। अब देखना, कैरी आउट आपका फ्रेजल वर्ब है, किसी काम को पूरा करना है, क्रियान्वित करना। करना कैसे करना? तो हमने एडवर्ब लगाया क्लमजीली या इनकॉम्पिटेंटली। इनकॉम्पिटेंट आपका एडजेक्टिव होगा, एक्चुअल वर्ड होता है कॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट व्हेन यू आर नॉट एबल, व्हेन यू आर नॉट स्किलफुल, तो वो आपको इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। तो इसमें एलवाई लगा के इसको एडवर्ब बना दिया। क्लमजी जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, उसमें वाई हटा के ILY करके क्लमजीली कर दिया। किसी काम को करना, कैसे करना? बड़े ही बेकार ढंग से, बहुत ही मतलब अक्षमता के साथ, जो आपकी क्षमता है उसका प्रयोग ही नहीं आप कर रहे हो। इसके लिए आप क्या ऑप्शन यूज करोगे? ऑप्शन आपके पास बंगल, एडेप्ट, एप्ट, एडजॉइंट। देखो एप्ट का मतलब होता है बहुत ही सुटेबल, बहुत ही अप्रोप्रिएट, दैट इज कॉल्ड एप्ट। बहुत ही एप्ट डिसीजन है सर आपका। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि आगे के जो 7-8 सेशन है वो हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं, लगातार करेंगे इसको, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट डिसीजन है आपका। क्लियर। एडेप्ट का मतलब होता है जब आप गुड हो किसी काम को करने में, व्हेन यू आर गुड एट डूइंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड एडेप्ट, यानी कि एक तरह से कुशल। एड्रॉइट भी वही है, स्किलफुल होना किसी काम को करने को लेकर। तो एडेप्ट, एड्रॉइट, ये सब स्किलफुल एक ही कैटेगरी के वर्ड है, एडेप्ट और एड्रॉइट दोनों। सही ऑप्शन होगा बंगल। बंगल, ध्यान रखना, बैंगल मत बोलना, बैंगल BANGLE, ये बैंगल नहीं है, ये बंगल है, BUNGLE। बंगल मतलब होता है किसी काम को खराब करना। एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है कुकअप, कॉकअप, सॉरी कुकअप नहीं, कुकअप दूसरा हो जाएगा, कॉकअप, COCKUP। कॉकअप मतलब होता है बंगल करना, कोई काम को खराब करना। तो सेकंड वाले के लिए हो जाएगा बंगल करना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व इन क्राइम। अगर कोई क्राइम में इन्वॉल्व है तो उससे कोई रिलेटेड वर्ड आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चेस्ट, लिसिट, इम्पेकेंट और फेलोनियस। क्लियर। तो सही ऑप्शन हमारा है फेलोनियस। जो सही ऑप्शन है वो है फेलोनियस। बाकी सारे वर्ड देखो, लिसिट, LICIT, आपने एक वर्ड सुना होगा लेजिटिमेट, LIGITIMAT, लेजिट सॉरी LEGITIMAT। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, जो कानूनी तौर पे सही हो, जैसे कि लॉफुल। क्लियर। तो ये लिसिट हो जाएगा लेजिटिमेट। इम्पेकेंट एक वर्ड होता है, पैकेंट इससे बना हुआ है। पैकेंट का मतलब होता है सिंफुल, पापी, पाप से रिलेटेड। तो पैकेंट होता है, पैकेंट का अपोजिट करोगे तो फ्री फ्रॉम सिन, तो ये हो जाएगा इम्पेकेंट। और फिर एक ऑप्शन है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है प्योर। प्योर इन द सेंस कि
आप इसे गूगल कर लोगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि चेस्ट किस वर्ड में आपको मिलेगा, मतलब किस रिलेशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कहना चाहोगे। इसका कॉन्टेक्स्ट आप गूगल से सर्च कर सकते हो चेस्ट को, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही प्योर, कोई चीज बहुत प्योर है तो उसके लिए यूज करोगे चेस्ट। लिसिट हो गया आपका लेजिटिमेट। इम्पेकेंट, पैकेंट वर्ड से बना हुआ, पैकेंट का मतलब होता है सिंफुल, इम्पेकेंट मतलब फ्री फ्रॉम सिन। और सही ऑप्शन होगा फेलोनियस, रिलेटेड टू क्राइम। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वर्ड देखो, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी चीज का परफेक्ट एग्जांपल होना। कोई मतलब कोई जैसे ताजमहल है तो सुंदरता का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर किसी को देना हो तो आप बोलोगे ताजमहल है अपना सुंदरता का बहुत बढ़िया एग्जांपल, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। आपके पास ऑप्शन है एपिटमी, अबेस, लिबर्टीन, प्रोफिलिगेट। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को समझो, प्रोफिलिगेट बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत खूबसूरत ऑप्शन है, क्योंकि कई बार ये पेपर में आपसे पूछा गया है। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है वेस्टफुल, ठीक है, वेस्टफुल। इसी को आप कह सकते हो इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट, या इसके अलावा एक अच्छा सा वर्ड बोल सकते हो स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, या फिर बोल सकते हो एक्स्ट्रावैगेंट। ये चार ऑप्शन मैं आपको बोल रहा हूं, एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है। तो ये 2-3 ऑप्शन है, स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावैगेंट, वेस्टफुल, इम्प्रोविडेंट, ये सब होता है प्रोफिलिगेट। जब आप हद से ज्यादा खर्च कर रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो उस जगह पे, एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाएगा। वेस्टफुल से आप समझ गए होगे, अगर वेस्टफुल यूज कर रहा हूं तो इससे समझ गए होगे कि लगभग सारे वर्ड एडजेक्टिव ही हैं। क्लियर। लिबर्टीन का मतलब होता है जब आप सेंसुअल प्लीजर के लिए पीछे पड़े रहते हो तो उसको आप बोलोगे, उस पर्सन को बोलोगे लिबर्टीन। क्लियर। इस वर्ड को भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेनेशन वहां पे मिल जाएगा। ये वर्ड ऐसे होते हैं कि इनके एक्सप्लेनेशन आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, अगर आप देख लो तो आपको ऐसे ही कभी भूलेगा नहीं। ठीक। अबेस का मतलब होता है अगर आप अपने आप को अबेस कर रहे हो किसी के सामने तो आप अपने आप को ही ह्यूमिलिएट कर रहे हो। अबेस करने का मतलब होता है एक तरह से नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना, है ना, अपना अपमान करना, खुद का ही अपमान जाके कर लिए तो यू अबेस योर सेल्फ, है ना। अबेस योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को किसी के सामने गिरा देना, है ना, नीचे कर लेना। और सही ऑप्शन होगा परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल होना। एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके साथ साथ क्विंट इसेंस, QUINTESSENCE। क्विंट इसेंस जो वर्ड है ये आपकी स्पेलिंग करेक्शन में भी आएगा और यहीं से ध्यान रखना, एपिटमी, क्विंट इसेंस। इवन एक और अच्छा सा वर्ड है पैरागॉन, PARAGON, पैरागॉन, ये भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, तो सही हो गया परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, एपिटमी, अबेस करना, अपने आप को ह्यूमिलिएट करना, लिबर्टाइन जो सेंसुअल प्लेजर केवल खोजता हो, प्रोफिलिगेट जो कि वेस्टफुल है, एक्स्ट्रावेगेंट है, स्पेंडथ्रिफ्ट है, इम्प्रोविडेंट है, हद से ज्यादा खर्च हो रहा है वहां पे, ये चीज है। अगला हमारे पास है रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, जहां सम्मान हो, प्रशंसा हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे। ऑप्शन है आपके पास पिकेंट, जो अभी हमने बात किया था पैकेंट, है ना, ये सिंफुल हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। कल्पेबल, CULPABLE, कल्पेबल एडजेक्टिव है, ABL सफिक्स लगा हुआ है, तो कल्पेबल का मतलब होता है डिजर्विंग, ब्लेम, जिस जो चीज डिजर्व करती है ब्लेम, ठीक है, तो उसको आप कल्पेबल बोलोगे। विशस का मतलब होता है बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही मतलब नॉट काइंड, है ना, बहुत ही ज्यादा आप वायलेंट हो गए हो तो आप इसको इसके लिए यूज करोगे विशस। और स्टीम जो वर्ड है ये सही मायने में आपका ऑप्शन, सही ऑप्शन जो होगा स्टीम होगा, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट या एडमिरेशन। क्लियर। तो इस वाले के लिए पैकेंट तो आप पहले से ही जान रहे थे, पैकेंट का मतलब होता है सिंफुल, गिल्टी, करप्ट, क्राइम, रिलेटेड टू। कल्पेबल हो जाएगा जिसको ब्लेम डिजर्व करता हो, तो उस तरह की चीजें हो जाएगी कल्पेबल। विशस का मतलब होता है बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही क्रूर, ये भी एडजेक्टिव है, OUS सफिक्स लगा हुआ तो एडजेक्टिव हो जाएगा। और सही ऑप्शन हमारा होगा स्टीम, ESTEEM, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। अगला क्वेश्चन हमारा एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, मतलब जिसको आसानी से अटैक किया जा सकता है, जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा इडियम है सिटिंग डक। सिटिंग डक का मतलब होता है जिसको आप आसानी से नुकसान पहुंचा सको। ऑप्शन है आपके पास रोबस्ट, वल्नरेबल, टेनेसियस, स्टाउट। तो अगर आप थोड़ा सा भी शब्दों की जानकारी रखते होगे और इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ड्स, you will very clearly differentiate these 4 words। देखो रोबस्ट है, टेनेसियस है और स्टाउट है, वो एक ही कैटेगरी के वर्ड है ना, और जो वल्नरेबल है वो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो पाएगा। वल्नरेबल सिचुएशन में जैसे अभी मान लो आपको कोई शिकार करना है, आप किसी चिड़िया को मारना चाहते हो और वो ऐसी पोजीशन में है जहां से आपका निशाना जो है चूकने वाला नहीं है, उसको जाकर चोट लग जाएगी और वो आप उसको निशाना बना दोगे, तो उस समय वो चिड़िया वल्नरेबल पोजीशन पे है। आप समझ में आ गया। ध्यान रहे चिड़िया को मारना अच्छी बात नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक, ये मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया। तो वल्नरेबल पोजीशन पे हो तो यानी कि आप जहां से किसी को आसानी से नुकसान पहुंचा सको, हार्म कर सको।
बाकी जो वर्ड है जैसे रोबस्ट है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, मेरे दादाजी हैं 80 साल के हो चुके हैं, 80 ईयर्स ओल्ड है, वो 80 ईयर्स ओल्ड है, बट स्टिल रोबस्ट, तो यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। टेनेसियस आप किसी पकड़ को लेकर बोलते हो या फिर किसी चीज को लेकर आप बहुत डिटरमाइंड हो चुके हो, तो आपकी जो सोच है वो बहुत टेनेसियस हो चुकी है, उस चीज को मतलब छोड़ नहीं रही है वहां पे, है ना, तो वो टेनेसियस है। कोई बीमारी ही आपको पकड़ ले रही है और वो आपसे हट नहीं रही है, तो जैसे क्रोनिक बीमारी होती है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, उसी तरह टेनेसियस बीमारी हो जाएगी, वो आपको छोड़ नहीं रही है, पकड़े हुए है। और स्टाउट होता है कि जो बहुत मोटा है, रादर फैट है, तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे STOUT, स्टाउट। जो हमारा सही ऑप्शन था वो वल्नरेबल था, कि इसको आसानी से एक्सपोज है वो, कि अटैक होने के लिए और हार्म होने के लिए। बाकी ये तीनों वर्ड, रोबस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, टेनेसियस आपकी पकड़ के लिए, टेनेसियस ग्रिप है, तो इतनी मजबूत पकड़, आपने फिंगर पकड़ लिया और आपकी ग्रिप कैसी है, टेनेसियस से बहुत मजबूती के साथ पकड़ रखा है। स्टाउट का मतलब रादर फैट, STOUT है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर। कोई एक चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, उसे दूसरी चीज में भी देखा जा रहा है, इसके लिए क्या ऑप्शन यूज करोगे? पहला ऑप्शन है एंथेटिक, डिस्पैरेट, कंजक्चर और रिमिनिसेंस। क्लियर? सही ऑप्शन है वो हमारा है रिमिनिसेंस, REMINISCENC। ध्यान रखना, स्पेलिंग करेक्शन में भी आपको ये वर्ड मिलेगा, रिमिनिसेंस। क्लियर? रिमिनिसेंस का मतलब होता है मेमोरी, रिकलेक्शन, यादें, जो मतलब पहले की हो कोई चीज, तो इसी वजह से जो ये ऑप्शन है ना कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर। मान लो आपने कोई कहानी लिखी, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले को दिखा रही हैं कि पहले कभी ऐसा हुआ है, वहां से उठा के आपने वैसे यूज किया है, तो दैट इज कॉल्ड, वो यादें, वो मेमोरी, वो रिकलेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिमिनिसेंस। क्लियर? अब जो तीन ऑप्शन है, कंजक्चर आपका गेस, आपका अनुमान, दैट इज कॉल्ड कंजक्चर। कंजेक्ट करने का मतलब होता है गेस करना, अगर यू आर हटा दो, कंजेक्ट करना, वो हो जाएगा। फिर आपके पास एक वर्ड है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है मतलब बहुत डिफरेंट थिंग से बना होना। एक तो ये होता है डिस्पैरेट, अगर आपने कोई मिक्सचर कर रखा है तो बहुत डिफरेंट थिंग से बना हुआ है। इसके अलावा एक मतलब और होता है डिस्पैरेट का, जब आप इसको कहते हो कि ये जो है डिफरेंट, मतलब उसी तरह का सेंस है, डिफरेंट चीजें हैं, है ना, ये अलग है और ये अलग है, इतना डिफरेंट है कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसको एक साथ नहीं ला सकते, तो ये डिस्पैरेट है दोनों चीजें, ठीक है, डिफरेंट से। और एंटिथेटिक, ये जो ANTITHETIC लिखा हुआ है, एंटिथेटिक, इसका मतलब होता है अपोजिट, बिल्कुल कंट्राडिक्ट करना किसी एक चीज का दूसरे चीज से, दैट इज कॉल्ड एंथेटिक। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब है, एंथेटिक। क्लियर? तो सही ऑप्शन था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर, रिमिनिसेंस। कंजक्चर आपका गेस हो जाएगा, डिस्पैरेट आपका डिफरेंट चीजों से मिलकर बना होना, या फिर इतना डिफरेंट कि उन दोनों को कंपेयर नहीं करो, और एंटिथेटिक का मतलब हो जाएगा अपोजिट। स्टेटली एंड इंप्रेसिव बिल्डिंग, बहुत ही शानदार और भव्य बिल्डिंग है, बट उस बिल्डिंग में कब्र रखी जाती है, टूम रखी जाती है, TOMB, टॉम नहीं बोलेंगे, टूम बोलेंगे, टूम या ग्रुप ऑफ टूम। ऑप्शन आपके पास होवेल, होटेल नहीं है, HOTEL नहीं है, होवेल है, HOVEL, शैंटी, टीपी, मैजोलियम। तो जो सही ऑप्शन होगा वो मैजोलियम होगा, MAUSOLEUM, मैजोलियम। टीपी ये भी एक घर होता है, शैंटी भी एक घर होता है, और हॉवेल भी एक घर होता है, बट क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। टीपी जो है ये नॉर्थ अमेरिका वाले बनाते हैं, कोन टाइप का होता है ये, है कैनवास का, टेंट का बना लेंगे, कोन टाइप का, तो ये नॉर्थ जो अमेरिकन थे वो बहुत यूज करते थे इसको, और करते हैं, ऐसे समझ लो। शैंटी जो होता है वो टिन का, लकड़ी का, कोई भी ऐसा जो घर है जो शहर के किनारे बसा होता है बस्तियों में, तो उसको आप शैंटी बोलते हो। और होवेल, HOVEL, ऐसा घर जो रहने की कंडीशन में नहीं है, बहुत ही खराब सिचुएशन में है, तो ये होवेल है। इन दोनों में बस इतना अंतर है कि ये बैड कंडीशन में है और ये स्क्वेलिड, मतलब थोड़ा गंदा है, मतलब बहुत डर्टी है, इस तरह से शैंटी है ना, एकदम किनारे, शहर के किनारे कहीं बसा हुआ है। सॉरी, होवेल बहुत ही बैड कंडीशन में, बहुत बुरे कंडीशन में है, और शैंटी क्या है कि शहर के किनारे जो गरीब लोग जिस घर में रहते हैं तो उसको आप बोलोगे शैंटी, ठीक। और होवेल क्या हो जाएगा, बहुत ही बैड कंडीशन में, बुरी कंडीशन में, रहने लायक नहीं है। क्लियर हो गया। तो जो ये बिल्डिंग है जिसमें टूम या टूम का ग्रुप रहता है, उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे मौजोलियम। टीपी आपका बता दिया, ये भी एक तरह का घर ही होता है, वो कैनवास का बना होता है, कोन टाइप का। शैंटी आपका गरीब लोगों के लिए बना हुआ घर है, और होवेल जो है वो बहुत ही खराब कंडीशन में है, बहुत ही बैड और पुअर कंडीशन में है। इन्वॉल्विंग मेनी केयरफुली अरेंज्ड पार्ट्स और डिटेल्स, मतलब इसमें बहुत सारे केयरफुली अरेंज पार्ट्स और डिटेल्स बने हुए हैं, कुछ ऐसा बनाया गया और उसमें काफी डिटेल्स रखी गई और काफी केयरफुली अरेंज किया गया उनको, एक एक चीजों को, है ना। ऑप्शन है लेबिरिंथाइन, फेसाइल, इलेबोरेट, प्रोडिगियस। क्लियर। OUS सफिक्स लगा है, एडजेक्टिव होगा। प्रोडिगियस का मतलब होता है आपका इनॉर्मस,
बहुत विशाल, कोलोसल, ठीक है। तो ये प्रोडिगियस हो जाएगा। फिसाइल विक्ट्री मिली है अभी तो चौथा टेस्ट भी जीत गया भारत ने, लेकिन जो तीसरा टेस्ट था 2 दिन में खत्म किया, फिसाइल विक्ट्री हो गई। यह फिसाइल विक्ट्री है इस सीरीज में भारत की, 3-1 से हरा दिया, बहुत आसानी से जीत मिल गई। तो फिसाइल मतलब जिसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हो। लेबिरिंथ का मतलब होता है मेज, MAZE, रास्तों का भंवरजाल, पूरा पाथ जो है ना वो बहुत ही सीरीज है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेबिरिंथ होता है, उसी से बना हुआ लेबिरिंथाइन। क्लियर। अब जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है एलेबोरेट। ये दोनों तरह से यूज करते हो, एडजेक्टिव के तौर पे भी और वर्ब के तौर पे भी। एलेबोरेट करने का मतलब हो जाता है एक्सप्लेन करना, और एडजेक्टिव के तौर पे मान लो कोई डिजाइन तैयार किया, आप फोन खोल दो और फोन के पीछे देखो एक अजीब सा पैटर्न बना होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होगा, तो वो इलेबोरेट हो जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड और बहुत ही अरेंज्ड ऑर्डर में कोई चीज रखी गई है तो वो इलेबोरेट डिजाइन होगा, इलेबोरेट स्ट्रक्चर होगा। एडजेक्टिव के तौर पे यूज करोगे, वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हो, सही ऑप्शन भी है। और बाकी जो 3 ऑप्शन थे जिसमें प्रोडिगियस था, जिसका मतलब होता है इनॉर्मस, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, कोलोसल। फिसाइल विक्ट्री होती है, बहुत ही आसान जीत है। और लेबिरिंथाइन, ये लेबिरिंथ वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रास्तों का भंवरजाल। आखिरी वाला जो हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन हु मूव्स, जो मूव करता है और कैसे मूव करता है, तो एडवर्ब हो जाएगा। जो मूव करता है, वर्ब कैसे मूव करता है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। स्टिल्थ जो वर्ड होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, STEALTH, स्टिल्थ। स्टिल्थ का मतलब हो गया बहुत चोरी चुपके। क्लैंडेस्टाइन एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्लैंडेस्टाइन, या फिर सररेप्टिशियस, SURREPTITIOUS, सररेप्टिशियस, बहुत ही चुपके से, सीक्रेटिव, बहुत ही चुपके से आप ये काम कर रहे हो। तो एक पर्सन है जो मूव करता है बहुत ही चुपके से या वहीं खड़ा रहता है। लॉइटर का मतलब होता है किसी एक जगह पे चुपचाप खड़े रहना, है ना, टू स्टैंड व्हाइल विदाउट नो रीजन, कोई आपका रीजन ही नहीं, कोई ऑब्वियस रीजन नहीं हो, फिर भी आप वहां पे खड़े हो, तो लॉइटर है। नियर ए प्लेस विथ अ व्यू टू, अब ये ध्यान रखना एक फ्रेज है विथ अ व्यू टू, जिसके बाद आपको जीरो यूज करना पड़ेगा, कमिटिंग, क्योंकि ये टू आपका प्रीपोजिशन बन जाता है। तो विथ अ व्यू टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आपको बहुत बार मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो विथ अ व्यू टू कमिटिंग अ क्राइम। दूसरा, अगर कभी क्राइम हो तो वहां पे कमिट अ क्राइम, ध्यान रखना, ये एक कोलोकेशन है, क्राइम करना तो कमिट अ क्राइम। ये देखो एक क्वेश्चन में आपको 4-5 चीजें समझ में आ गई। मूव करना वर्ब है, कैसे मूव करना, स्टिल्थली एडवर्ब है। एक बात स्टिल्थ वर्ड से बना हुआ है, 2 वर्ड बता दिया, और 2 बात फिर लोइटर एक अच्छा वर्ड है, LOITER, लोइटर मतलब होता है एक जगह पे खड़े रहना विदाउट रीजन, किसी रीजन के। विथ अ व्यू टू आपका एक फ्रेज है जिसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ती है 3 बार। फिर क्राइम के साथ अगर आपको बताना है किसी ने क्राइम किया तो कमिट अ क्राइम यूज करो 4 बार। अब ऑप्शंस देख लो, एक वर्ड है स्क्रूप्लस। स्क्रूप्लस का मतलब क्या होता है, SCRUPULOUS, ये भी आपको स्क्रूप्लस भी आपको स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है। स्क्रूप्लस का मतलब होता है मेटिकुलस, बहुत बार ये वर्ड आया हुआ है, मेटिकुलस, केयरफुल, कॉशियस, आप लेकर उस चीज को बहुत ही मतलब सतर्कता दिखा रहे हो, कैसे ये काम होना चाहिए, कैसे डिटेल भरी जानी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रूप्लस। और एक दूसरा मतलब ऑनेस्ट के सेंस में भी होता है। फिर आपके पास वेरासियस, एडजेक्टिव है, OUS सफिक्स लगा हुआ, तो एक वर्ड होता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, उसी से बनने वाला वर्ड है वेरासियस, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। वोरासियस मत बोलना, कमेंट बॉक्स में वोरासियस का मतलब लिख के बताओ, VORACIOUS, वोरासियस, ध्यान रखना ये वेरासियस है। फिर एक वर्ड है आपके पास अनफीन, एक्चुअल में एक वर्ड होता है फीन, FEIGN, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, FEIGN। फीन का मतलब होता है टू प्रिटेंड, बहाना करना, और इसका अपोजिट कर दिया और एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर दिया अनफीन्ड, ईडी लगा के। अनफीन्ड इसका मतलब एकदम बहाना नहीं है, बहुत ही जेन्युइन आप रीजन दे रहे हो, बहुत ही सिंसियर हो, बहुत ही रियल हो, तो वहां पे यूज करोगे अनफीन्ड। क्लियर हो गया। एक वर्ड था स्क्रूपुलस, जिसका मतलब होता है बहुत ही कॉशियस, बहुत ही केयरफुल, बहुत ही मेटिकुलस, या फिर कई बार आप ऑनेस्ट वाले सेंस में यूज कर लोगे। वेरासियस, वेरासिटी वर्ड से बना हुआ है, वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है वेरासियस। याद रखना वोरासियस नहीं, वोरासियस मैंने लिखा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, वो VOR से बना हुआ है, रूट वर्ड होता है। फीन, FEIGN, फीन वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बहाना करना, टू प्रिटेंड दैट यू आर इल, और कोई और चीज के लिए। इसका अपोजिट करोगे अनफीन, ईडी लगा दोगे, एडजेक्टिव बन जाएगा अनफीन्ड। अनफीन्ड का मतलब होता है सिंसियर, रियल या जेन्युइन। सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रॉलर। ये वर्ड बना हुआ है PROWL, प्रॉल से। प्रॉल का मतलब होता है जब आप बिल्कुल सेंध लगाए बैठे हो कुछ करने के लिए। मान लो इस घर में मुझे चोरी करनी है और मैं इस घर के आसपास लगातार घूम रहा हूं, तो मैं प्रॉल कर रहा हूं, आई एम ऑन द प्रॉल, मैं इस समय प्रॉल पे हूं, मैं दबे पांव चल रहा हूं कि मुझे कुछ इलीगल काम करने हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉल। जब बाघ या शेर उनको शिकार करना होता है तो वो चुपचाप वहां पे आसपास कहीं घूम रहे होते कि बस अब जैसे ही मौका मिलेगा मैं शिकार कर लूंगा, तो वो प्रॉल पे होते हैं। बात समझ आ गई। ऐसा जो करेगा उसको प्रॉलर बोलेंगे। और यही तो लिखा था
कि जो आदमी चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है बिना किसी रीजन के, क्योंकि उसका पर्पज होता है क्राइम करना, तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रॉलर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखो आई डोंट नो कि आपको कितना समय लगा, 10-15 मिनट, जितने मिनट का भी बना हो, बट इस छोटे से सेशन में आई होप कि आपने 40 से 45 वर्ड, 50 वर्ड सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि अब मैं इसको 30 खत्म करके ही रोकूंगा। ठीक है, तो पूरे 30 प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी की। फिर थोड़े दिन बाद जब नया लेटेस्ट अपडेट आएगा जब भी उनकी बुक में, तो उसमें थोड़ा और जो भी होगा सेशन उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद आपको जो सेशन चाहिए होंगे वो बताना, बट पहले अभी हम इसको 30 को कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।